फौजी साहब, कौन सा गांव आपका? रामपुरा। अच्छा, तो आपने आज नॉमिनेशन किया है? आज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया है। कहाँ से? अटेली विधानसभा से। क्यों किया है आपने? मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो समाज की सेवा इससे क्यों होती है? क्योंकि बाकी से मैं एक तो गांव की सेवा कर सकता था, लेकिन इसमें मुझे बहुत लंबा चौड़ा एरिया मिलेगा ताकि मैं एक लंबे इलाके की सेवा कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने बताया कि मैं सिग्नल कोर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी। और सिग्नल कोर में करीब 20 साल आपने सेवा दी है और नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि रामपुरा गांव के सभी मोजीज़ व्यक्ति आपके साथ हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ही रामपुरा गांव उठ के आ गया है आपके लिए। तो जो परंपरागत जो राजनीतिक हैं, इनसे आपका मन शायद भंग हो चुका है, इनसे भाई ये काम नहीं करवाते और आपका गांव एक राजस्थान के कोने में बसा हुआ है, इसलिए वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप बताइए। जी, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं कि जो सरकार की हर क्षेत्र तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जो कि मेरे मुद्दे हैं। मेरा पहला मुद्दा है कि किसान हितैषी से बीज कानून बने, कि जो बीज है वो ऐसा मिले किसानों को कि उचित दाम पर मिले और नकली ना मिले। इसके ऊपर एक कानून बने ताकि लोगों को एक सही और ईमानदारी से एक अच्छा बीज मिले। दूसरा मेरा मुद्दा है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीट अलॉट होनी चाहिए और जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल लगे ताकि आम जनता का जो ये बच्चों का पढ़ाई का जो भार है वो कम हो। एक मैंने गांव-गांव पूरे इलाके को कवर किया, इलाके को नहीं, मैंने दक्षिण हरियाणा को कवर किया है। तो उसमें मैंने देखा है कि किसी भी गांव के अंदर पानी की निकासी ठीक नहीं है। किसी भी गांव के अंदर कचरा, एक मैं चाहता हूँ कि हर जगह का कचरा एक ब्लॉक के अंदर इकट्ठा करके उसका रिसाइकिल किया जाए। इस तरह के मेरे मुद्दे एक मैं चाहता हूँ कि बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि अटेली को उपमंडल बनाया जाए और काटी में ITI कॉलेज खोला जाए ताकि वहाँ के बच्चों को एक रोजगार मुहैया हो सके। चलो देखिए फौजी साहब, आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपके पक्ष में कितना वोट देते हैं। और हमारे साथ हैं फौजी साहब भी, आप भी हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपने क्यों फैसला लिया है कि पूरा जो गांव है फौजी साहब के साथ आए। ये जो है, मेरा नाम तो सरदार वीरेंद्र आर्य है और मेरा ये गांव का आदमी है। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि अच्छा नेक बड़ा काम करने वाला है, इसलिए हमें भरोसा है ये चुनने के बाद में अच्छा कार्य करें। अच्छा, तो आपको ये श्योर है कि पूरा गांव या जैसे 104 गांव के करीब है अटेली विधानसभा में, तो कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? इतने संसाधन है आपके पास? गांव के इतने आदमी हैं, सब इनके साथ लगेंगे और जहाँ जहाँ भी गांव के संपर्क हैं वहाँ सब इनसे संपर्क कर करके और इनके पक्ष में मत गिराने का प्रयास करें। अभी हमारे सब सरपंच साहब भी हैं जो ये भी बताएंगे कि भी जो रामपुरा गांव के पूर्व सरपंच हैं मदन लाल जी। तो बताइए सरपंच साहब, आप इनके साथ क्यों हैं? देखिए, बढ़िया आदमी है, वो काम करेगा, पहले से भी इसको साथ और मैं एरिया में कुछ काम कर तो गांव का काम करेगा ये? गाँव का एरिया कैसा एरिया का। तो ये अटेली विधानसभा के गांव के विकास के लिए सर फौजी साहब मैदान में आ गए हैं और अटेली विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जाकर जो इनके मुद्दे हैं भी, भ्रष्टाचार खत्म हो और क्या बताया फौजी साहब? भ्रष्टाचार खत्म हो, गांवों के पानी की निकासी उचित हो, गांवों का जो कचरा है वो एक जगह पर डालकर उसको रिसाइकिल किया जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, स्कूलों की जो फीस है उस पर अंकुश लगे, अनियंत्रित फीस है उस पर अंकुश लगे, गरीबों के बच्चों को उसमें कुछ आरक्षित सीट हो ताकि गरीबों के बच्चे भी कुछ इंटेलिजेंट या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किसी कारण से ना जा पाएँ उन स्कूलों तक, तो कम से कम उनको सीट अलॉट हो तो आगे अपने बच्चों को उसमें एडमिशन करवा के अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते। तो देखिए फौजी साहब के इन तमाम जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अभी आज से इन्होंने नॉमिनेशन किया है, कल से ये अपनी टीम बनाकर गाँव में जाएंगे। देखते रहिए MKB दस्तक।